यह जो सूक्त है, यह सूक्त प्रस्तुत जो अथर्ववेद के 19वें कांड का 53वां सूक्त। कौन से कांड का? 19वें कांड का यह 53वां सूक्त है। इस सूक्त को हम काल सूक्त कहते हैं। और यह जो काल सूक्त है, इसके जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, इसके जो ऋषि हैं वह है भृगु ऋषि हैं। देवता आप जानते हैं काल देवता है। और इसमें संपूर्ण जगत का जो कारणभूत है काल है, इसको बतलाया गया है। संपूर्ण सृष्टि का जो कारणभूत है वह काल है। इस सूक्त के जो मंत्रों के शब्दार्थ हैं बहुत कम ही परीक्षा में पूछे। इस सूक्त में आपको बहुत ही आसान सूक्त है और एग्जाम में समझने के लिए आप अधिक से अधिक इसके हर एक मंत्र में लगभग हर जगह काल 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 ये आया ही, काल शब्द लगभग आया, तो आप उससे भी समझ जाएंगे कि ये कौन से सूक्त से लिया गया। देखिए इसका जो पहला मंत्र है वह है कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्राक्षो अजरो भूतिरेताः तमारोहन्ति कवयो विपश्चितः तस्य चक्रा भुवनानि विश्व। अब काल की इन्होंने जो व्याख्या की है, काल को जो बताया है एक अश्व के रूप, अश्व जैसे भाग दौड़ता है उसी प्रकार जो काल है वह भी कभी नहीं रुकता है, हमेशा काल चलता रहता है, हमेशा काल चलायमान रहता है। ये अश्व कालः कालः अश्व अर्थात जो काल रूपी अश्व है वह है सप्तरश्मि। जो आप घोड़े को देखते होंगे, जो घोड़ा होता है वह रश्मियों से, रश्मि अर्थात जो उसकी नियंत्रक रस्सियां होती हैं, उस रस्सियों के द्वारा घोड़ा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। उसी प्रकार यह जो काल है, यह काल भी सप्तरश्मि अर्थात 7 किरणों वाला है। और कैसा है? कहेंगे सहस्त्राक्ष अर्थात हजारों आंख वाला है। काल के बहुत आंख हैं। और काल कैसा? अजरह, काल कभी भी वृद्ध नहीं होता है, हमेशा उसी गति से चलता है जिस गति से चल रहा है। भूतिरेतः वहति, भूतिरेतः अर्थात भूति ही रेतः, ऐश्वर्य वाला है, बहुत बलशाली है। काल का बल सबसे ज्यादा काल में बल, काल के बल से ही आदमी बलवान होता है। काल का बल खत्म तो मनुष्य का जो बल है वह भी नष्ट समाप्त हो जाता है। काल के उन्होंने बताया काला अश्व, जो काल रूपी अश्व है वह कैसा? सप्तरश्मि 7 किरणों वाला है। सहस्त्राक्ष 1000 आंखों वाला है। जरा शब्द जो होता है वह किसका वाचक होता है? वृद्धावस्था का। नाजर इति अजरा अर्थात अजरो, जो वृद्ध अवस्था को कभी भी प्राप्त नहीं करता। भूतिरेता अर्थात महान बलशाली है। तमारोहंती तम आरोहंती, उसमें बैठ करके, ये तम है कि ये आंग उपसर्ग है, आ अलग लिख दिया। वेद में देखेंगे कि क्रिया से अलग उपसर्गों को लिखता है। उसमें बैठ करके कवया, जो कवि लोग, कवि शब्द की जहां भी व्याख्या मिलेगी वह आपको बहुत ही ज्यादा सूक्तों में मिलती है। क्रांत दृष्टा, सायन भाष्य में जहां भी कभी आया है, इंद्र सूक्त में भी आया, क्रांत दृष्टा यह अर्थ दिया। कवया का यहाँ देखिए, कवया का यहाँ दिया है कि ज्ञान होगा, जो कैसा है? ज्ञान से संपन्न है, ज्ञान वाला है। कवयः
और विपश्चितः, विपश्चितः अर्थात जो बुद्धिमान है, विपश्चितः बुद्धिमान है, तस्य कालस्य चक्रा भुवनानि विश्वा, उस काल रूपी जो चक्र है, उस चक्र में आरोहित होकर के यह संपूर्ण भुवनों में क्या होता है, उसका जो काल का चक्र होता है उसका संपूर्ण भुवन में व्याप्त होता है। अर्थात जो काल है वह हर जगह, हर जगह क्या है, व्याप्त हो रहता है, हर जगह आता जाता है। अथवा काल रूपी जो अश्व है उसमें विपश्चित विद्वान मनुष्य चढ़ करके सभी जगह व्याप्त हो करके उससे नीचे उतर लेते हैं। इसमें आपको हर जगह केवल काल की ही महिमा देखने को मिलेगी। आगे बढ़े, ये समझ में आ गया? हाँ भैया, इसमें भूत ही रहता है कि भूर ही रहता? भूरी देता होगा। भूरी अर्थात जी अधिक बलशाली। जी भैया, ठीक है। तस्य चक्रा भुवनानि विश्व, उसका जो चक्र है सभी भुवनों में क्या होता है, व्याप्त रहता है। यहाँ भूरी रेता, भूति रेता नहीं, भूति ऐश्वर्य का वाचक होता है। भूरी जो है, भूरी मतलब अत्यधिक रेता, अत्यधिक बल से युक्त है। चलिए, कालो अश्वो वहति सप्तदशमी सहस्राक्षो अजरो भूरि रेता तमारुहन्ति कवयो विपश्चितः तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। कालः अश्वः वहति, काल रूपी जो अश्व है वह वहन करता है, ले जाता है। ऐसे सप्तरश्मि ही, 7 किरणों वाला, सहस्त्राक्षः हजारों आंखों वाला, अजरः अर्थात जो कभी बूढ़ा नहीं होता, वृद्धावस्था से रहित, भूरि रेता बहुत अधिक बलशाली, बहुत अधिक बल से युक्त, उसमें तम आरोहन्ति कवयः, वह काल रूपी जो अश्व है उसमें कवि विपश्चित, विपश्चित अर्थात जो विद्वान है, कवि के अर्थात क्रांत दृष्टा ज्ञानवान विद्वान है, उसमें आरोहन्ति चढ़ते हैं। और तस्य चक्रा विश्वानि, चक्रा भुवनानि विश्व, और वह संपूर्ण जो भुवन विश्व है उसको क्या कहता है, उसको चक्कर लगाने वाला। चक्कर लगाने वाला का मतलब क्या है कि जो जहां जाना चाहता है उसको उस गंतव्य स्थान पर पहुंचाने वाला है। ये चक्र के समान हमेशा पूरे संपूर्ण विश्व में घूमता है। उसमें कभी भी पश्चित लोग आरोहण अर्थात बैठते हैं, और जो जहां उतरना चाहता है वह उसको उस स्थान पर उतारने वाला होता है। इसमें जो छंद है वो है, इसमें इस मंत्र में तिष्ठुप छंद है। इस मंत्र का छंद कौन सा है, इस मंत्र का जो छंद है वह है तिष्ठुप छंद। अब दूसरा मंत्र है इसका, सप्त चक्रान वहति काल ऐसा सप्तास्या नाभि अमृतम नुवक्षः स इमा विश्व भुवनानि अयजत काल ऐसा एते प्रथमोऽनुदेवः सप्त चक्रान वहति काल ऐसा सप्त अस्य नाभि अमृतम नु अक्षः स इमा विश्वा भुवनानि अयजत कालः स ईयते प्रथमोऽनुदेवः। स कालः ईयते, एते अर्थात जाना जाता है, वह काल जाना जाता है, प्रथमोऽनुदेवः नु निश्चित ही, पहले
पहला देव कौन जाना जाता है? उस काल को हम सबसे प्रथम देव जानते हैं। सा वो क्या कहता है? इमा विश्व, ये संपूर्ण विश्व, भुवनानि संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण भुवनों को, अयंजत अयंजत अर्थात उनको प्रकट करता है, उनको उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? काल। और इसमें एक बात बताया, सप्त चक्रान वहति एष कालः। एष कालः, यह जो काल है 7 चक्रों को वहन करता है। 7 चक्रों में 2-3 प्रकार की व्याख्या मिलती है। कोई कहता है कि इस 7 चक्र कौन कौन है? 3 काल हो गए आपके, और प्लस ये 4 दिशाएं, ये हो, अथवा 7 ऋतु, सप्त ऋतु। आप लोगों ने 7 ऋतु सुना है कि नहीं? यदि सप्त ऋतु होंगे तो कैसे होंगे बताइए? नहीं सुना। नहीं सुना? 7 ऋतुओं देखिए होती, साथ में महीने कितने हो? हाँ बोले। सिर्फ 6 ऋतु ही तो सुना है, 7 नहीं। हाँ बता रहे हैं, देखिए महीने हमारे यहाँ 12 प्लस 1 होता है। ये एक जो अधिक मास मलमास लगता है, जो अभी चल रहा है। इन 12 महीने क्या? हाँ जी चल रहा है अभी। और 12 महीने में आपने देखा होगा कि 2 महीने की एक ऋतु होती है, तो द्विछंग 12, ये एक बचता है, तो इसको अलग ऋतु माने हैं। वेद में ये जो अधिक मलमास होता है, उस मलमास को भी अलग ऋतु के बारे में इसका उल्लेख मिलता है, इसलिए इसको 7 ऋतुएं बने। एक काल जो है 7 ऋतुओं से चलता है। 7 हमेशा ऋतुओं को क्या करता रहता है? काल परिवर्तित करता रहता है। अस्य अक्षा नाभि नु अमृतम, इसके अक्ष और नाभि में क्या है? अमृत है। 7 क्या है? इसकी नाभियां हैं। सप्त अस्य, क्लियर हो गया? सप्त चक्रान बहाती काल एष कालः सप्त चक्रान बहाती। यह जो काल है यह 7 चक्रों से ले जाता है, अर्थात 7 ऋतुओं के माध्यम से यह हमेशा काल चलता रहता है, कोई ना कोई ऋतु चलती रहेगी। सप्त अस्य नाभि, इसके 7 नाभि। अमृतम नु अक्षः, अस्य अक्षः नाभि नु अमृतम, इसके अक्ष और नाभि में क्या है? अमृतत्व विद्यमान है, यह कभी भी नष्ट काल नहीं होने वाला है। सा और क्या है काल? सा इमा विश्वा भुवनानि अयंजत, यह संपूर्ण इमा विश्वा भुवनानि, यह विश्व मतलब संपूर्ण भुवनों को, जितने भी भुवन हैं उनको क्या करने वाला है? यह प्रकट करने वाला है। कौन? काल। और कालः स ईयते प्रथमो नु देवः, कालः स ईयते, उसको जानते हैं, ईयते ज्ञायते, जानते हैं, प्रथमः नु देवः, नु निश्चिता, यहाँ पे जो नु दिया गया है ये निश्चयार्थक है, अर्थात प्रथम निश्चित ही काल जो है वह प्रथम देवता हैं, प्रथम देव हैं। ये मंत्र स्पष्ट हुआ सबको? जी। आगे चलें। इसमें काल की ही महिमा, इसके शब्दार्थ बहुत कम पूछे जाते हैं। इसमें जब भी पूछेंगे तो पंक्ति पूछेंगे, अथवा पंक्ति बीच की गायब करके डैश डैश लगा के पूछ सकते हैं। चलिए, इसका तीसरा मंत्र है, पूर्णः कुंभोऽधिकाल आहितस्तम वै पश्यामो बहुधानुसन्तः सा इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यं कालं तमाहो परमेव्योमन् पूर्णः कुंभोऽधिकाल आहिस्तम। पूर्ण कुंभोऽधिकाल आहिस्तम,
काले, काल में क्या है? आदि, आदि अधिकरणवाची है। आदि पूर्ण कुंभ अहितः, अर्थात जो काल है उसके ऊपर पूरा भरा हुआ जो कुंभ है, घड़ा है, वह क्या है? आहितः, अर्थात रखा हुआ है। काल के ऊपर क्या है? संपूर्ण जो भरा हुआ है, घड़ा भरा हुआ है, वह रखा हुआ। इसकी अब व्याख्या बहुत। पूर्ण कुंभोधि, कुंभोधि अधि है, कुंभ अधि आहिस्ता, अर्थात काल में अधिपूर्ण, पूर्ण जो कुंभ है वह क्या है? रखा हुआ है, भरा हुआ है। क्या, किससे पूर्ण है? तो काल को ही सब कुछ, दिन रात मास ऋतु संवत्सर इत्यादि काल से पूर्ण जो घट है वह क्या है? सभी जगह व्याप्त है। वही, ये निश्चय का वाचक है, निश्चयार्थक है। वही पश्यामो बहुधा अनुसंतः, पश्यामः देखते हैं, बहुधा बहुत प्रकार से, नु मतलब निश्चित ही, संतः मतलब वर्तमान, वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं? काल को बहुत प्रकार से, बहुत रूपों में हम इस काल को देखते हैं। बहुत रूपों में कैसे? काल देखिए एक ही होता है। काल क्या है? एक ही है। क्या है? जन्या नाम जनका काला जगताम आसे। लेकिन उस काल को हम बहुत से रूपों में, दिन मास संवत्सर इत्यादि के भेद से बहुत से रूपों में हम काल को देखते हैं। और वस्तुतः काल एक है, लेकिन हम जो देखने वाले हैं उस काल को विविध प्रकार के रूपों में देखते हैं। सा, वह काल जो है, सा इमा विश्व भुवनानि प्रत्यंग, यह जो विश्व है, संपूर्ण विश्व है, इन विश्व जो है सबका वाचक है, भुवनानि अर्थात संपूर्ण जो भुवन, भुवन पद का अर्थ है जितने भी सत्ता वाले हैं, जिनकी सत्ता विद्यमान रहती है, उनको प्रत्यंग, प्रत्यंग मतलब होता है प्रत्यंग, सामने, समक्ष। वह जो काल है, वह काल इमा विश्वा, सा इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यंग, वह जो काल है संपूर्ण विश्व और भुवन के सामने चलता हुआ, प्रत्यंग अर्थात तो एकदम सामने से चलता हुआ, उस जो है उस काल को परमे व्योमन तम आहु, उस काल को परम व्योमन में बताते हैं। कौन बताते हैं? जो बुद्धिमान लोग हैं, वह बुद्धिमान लोग काल को परम व्योमन, व्योम में, परमे व्योमन, परम व्योम में उस काल को बताते हैं। और काल जो है संपूर्ण जो विश्व है और भुवन है उनके सामने चलता है, चलता रहता है, लेकिन तब भी उस काल के स्वरूप को व्योम में, परम व्योम में, अत्यधिक जो सबसे ऊपर है वहां पर उसको बताते हैं। कौन बताता है? जो विद्वान लोग हैं। इस मंत्र में भी तिष्टुप छंद है, आगे से अभी आएंगे जहां अनुष्टुप छंद मिलेगा। ये स्पष्ट है? चलिए, इसके बाद चौथा मंत्र है, काल की महिमा है। इसमें भी भृगु ऋषि कहते हैं कि स एव सम भुवनानि आभरत, स एव सम भुवनानि पर्येत, पिता सन्न भवत पुत्र एषाम, तस्माद् वै नान्यत् परमस्ति तेजः। कह रहे सा एव भुवनानि
आ भरत, वही जो काल है, वही काल क्या कहता है, भुवनानी, सभी भुवनों को, भुवन अर्थात जितने भी सत्ता युक्त, जिसकी सत्ता है, प्राणी हैं, जो भी प्राणी हैं, सबका आ जो है ये है सभी प्रकार से, सभी ओर से, सभी प्रकार से इस अर्थ में विद्यमान है। सभी प्रकार से क्या कहता है, भारत अर्थात उनको पुष्ट करता है। काल ही सबको पुष्ट करता है। अब कैसे देखिए, कई प्रकार से काल पुष्ट करता है। काल आप देखते हैं कि जो काल है, अन्न इत्यादि जो उत्पन्न होते हैं, जिस काल में जो उत्पन्न होता है उसी समय उसको आप उत्पन्न कह सकते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं उत्पत्ति कह सकते हैं। और काल जो है मनुष्यों को सभी प्रकार के जो उसके पुष्टि होती है, वह पुष्टि जो है अपने आप ही काल के साथ वह मनुष्य के शरीर में आती है। बालक छोटा होता है, धीमे धीमे काल के साथ बड़ा होता है, उसके अंदर वो सब गुण काल के साथ धीमे धीमे करके आते जाते हैं। तो काल ही है जो सभी भुवनों को, आ मतलब सब प्रकार से, भरत मतलब कि उसकी पुष्टि करने वाला होता है, उसको पुष्ट करता है। सा एव, वही ही काल ही है, सम सम मतलब कि ये अच्छी प्रकार से, बहुत ही अच्छी प्रकार से, भुवनानि परियेत, सभी भुवनों को परियेत, सभी जगह घेर लिया है, सभी जगह काल व्याप्त है। सभी भुवनों के चारों तरफ कौन कौन व्याप्त है, काल व्याप्त है। काल ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर काल ना हो। संपूर्ण भुवन में काल की व्याप्ति है, काल व्याप्त है। और काल की ये महिमा कौन है, पिता सन अभवत पुत्र ऐसाम, कोई कोई पिता सन अभवत, पिता था लेकिन उसका क्या हो गया, पुत्र। पिता था, मृत्यु के बाद उसके पुत्र के रूप में उसका जन्म हो गया। ये किसके महिमा से होता है, काल की महिमा से होता है कि वह पिता सन न भवत पुत्र ऐसा, ऐसा पिता सन, इसके पिता थे लेकिन क्या हो गए, पुत्र हो गए, पुत्र रूप में उत्पन्न हो गए। तस्मात, इसी कारण से, वही निश्चित ही, न अन्यत परम अस्ति तेज, अर्थात काल के अन्यत कोई भी इतना बड़ा तेजस्वी नहीं है जो इन सब कार्यों को संपादित कर सके। इस मंत्र में भी तुष्टुप छंद है। मंत्र स्पष्ट सभी को? चलिए, अब यहाँ से अनुष्टुप छंद आ जाएगी पांचवें मंत्र से। पांचवें मंत्र में कह रहे हैं कि कालो अमुम दिवम अजनयत, काला इमा पृथ्वीरुत, काले हा भूतम भव्यम चेसितम हा वितिष्ठते। कालो अमुम काल, यह जो काल है, दिवम अजनयत, जो दिवलोक है, दिवम दिवलोक को, आकाश लोक को इसने ही क्या किया, अजनयत उत्पन्न किया। और काला इमाहा पृथ्वी उत, और भी इस काल ने क्या किया, इस पृथ्वी को उत्पन्न किया। काला इमा पृथ्वी अजनयत, और इस काल ने पृथ्वी को भी उत्पन्न किया। काले सप्तमी के एक वचन, काल में ही क्या है, भूत है। भूत अर्थात सभी प्राणी हैं, अथवा जो काल, भूत काल वो है। भव्य मतलब जो आने वाला समय है, आने वाले प्राणी हैं, सभी किसमें है, काल में ही है। चेष्टितम अर्थात जो चेष्टित होते हैं, चेष्टा करते हैं, जो दर्शित होते हैं, जो देखते हैं, अर्थात वर्तमान काल, वर्तमान वह भी किसमें है, काले, काल में ही वह भी व्याप्त है।
ही हा वितिष्ठते, अर्थात वह निश्चित ही ये सब चीजें काल में ही रहती हैं, काल से अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं रहती। कालो अमुम जीवम अजनयत, काल ने किसको उत्पन्न किया? तो काल ने जीवलोक को उत्पन्न किया। काला इमा, काल ने क्या किया? इमा पृथ्वी उत, ये जो पृथ्वी है उसको भी किसने उत्पन्न किया? काल ने उत्पन्न किया। काले, काल में ही है। भूत, संपूर्ण जो प्राणी हैं काल में ही हैं। भव्य होने वाले जो भी है, वर्तमान काल, भूत काल, भविष्य काल, सब काल में है। ऐसितम अर्थात जो चेष्टित होते हैं, जो देखते हैं, वह भी कहाँ है? काल में ही हा वितिष्ठते, अर्थात काल में ही वो सब रहते हैं, काल से अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं रहते। स्पष्ट है वाला मंत्र? चलिए, इसके बाद छठवां मंत्र है। इसमें भी भृगु ऋषि काल की ही महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कालो भूतिम असृजत काले तपति सूर्य, काले हविस्वा भूतानि काले चक्षुर विपश्यति। काल में ही सब कुछ है। कालः भूतिम असृजत, भूतिम अर्थात पृथ्वी लोक को, भूतों को, जो भूत होते हैं उनको क्या किया? भूतों को, पृथ्वी इत्यादि को कालो असृजत, काल ने ही उत्पन्न किया। काले तपति सूर्य, काल में ही यह जो सूर्य तपता है वह काल में ही तपता है। तपता अर्थात जो प्रकाश देता है वह काल में ही देता है, काल से अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं दे सकता। काले हविस्वा भूतानि, काल में ही क्या है? निश्चित ही संपूर्ण विश्व, संपूर्ण प्राणी कहाँ विद्यमान है? इसी काल में ही विद्यमान है। अर्थात काले, काल का आश्रय लेकर के ही जो सभी प्राणी हैं वही प्राणी रहते हैं। और काले चक्षु विपश्यति, काल में ही, काल में स्थित होकर के हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, वह सभी काल में स्थित रह करके ही अपना अपना जो कार्य होता है, काम होता है, उसको संपादित करने वाली होती हैं। देखिए, कालो भूतिम असृजत, काल ने क्या किया? भूतिम अर्थात संपूर्ण जो भूत हैं, भूतों की, पृथ्वी इत्यादि की रचना की। काले तपति सूर्य, तो काल रूपी अधिकरण में ही, सप्तमी के एक वचन है, काल में ही, काल को अधिकरण बनाकर ही सूर्य तपति, सूर्य क्या करता है? तपता है। अथवा काल ही उसको निकलने की, उदय होने की, अस्त होने की प्रेरणा देता है। काल ही क्या है? प्रेरक। कालो हविस्वा भूतानि, काल ही क्या है? काले हविस्वा भूतानि, विश्व और भूत, विश्व मतलब संपूर्ण, भूत अर्थात जो प्राणी है उनका अधिकरण क्या है? काल है। अर्थात काल में ही आश्रित होकर के सभी जो प्राणी हैं वो रहते हैं। काले चक्षु विपश्यति, काल में ही, चक्षु से हमको ज्ञानेंद्रियां लेना है, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं वह सब काल में ही रह करके अपने कार्य को संपादित करने वाली होती हैं। स्पष्ट है ये मंत्र? जी सर। चलिए, इसके बाद सातवां मंत्र है। इसमें भी भृगु ऋषि काल की ही महिमा का वर्णन करते हैं।
काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम् कालेन सर्वा नन्दन्ति आगतेन प्रजा इमाः। काले मनः काले प्राणः। काल देखिए यहाँ पे सब जगह अधिकरण है। काल में क्या है? मन है, काल में ही मन रहता है। अब ध्यान दीजिए, काल में ही मन है, यानी कि काल के अधिकरण में मन है, तो मन की जो गति है उस गति से भी तेज गति काल की गति है। आप सोचिए, मन से भी तेज गति किसकी है? काल की है। आपका मन जब तक सोचता है तब तक काल आगे निकल जाता है। जिस क्षण में सोचेगा वो क्षण रुकने वाला नहीं है, वह क्षण आगे निकल जाए। तो जो मन है वह काल में ही अधिष्ठित है, काल से अतिरिक्त नहीं है, ना तो उसकी गति काल से तेज है, काल से धीमे ही गति है मन। काले प्राण, काल के अधिकरण में कौन है? प्राण है। काले नाम समाहितम, काल में कौन है? नाम समाहित। नाम मतलब कि जो विविध प्रकार की वस्तुएं हैं, जो भी आप देखते हैं जानते हैं, सब काल में ही समाहित हैं, काल से अतिरिक्त नहीं। कालेन सर्वा नंदन्ति आगते कालेन इमा सर्वा प्रजाः। जब आगत काल होता है, आगतेन काले, आगतेन कालेन, जब काल आता है, समय आता है, तभी यह जो सभी प्रजाएं होती हैं, प्रजा मतलब जो उत्पन्न, प्रकर्षेण जायते इति प्रजा, जो उत्पन्न हो गया, जिसकी उत्पत्ति हो गई, उसको हम प्रजा कहें। हम लोग प्रजा हैं, और जितने भी प्राणी हैं जो उत्पन्न होते हैं सभी प्रजापत से लिए जाते। जब काल आता है, जब किसी का वैवाहिक समारोह होता है, जन्मदिन होता है, इत्यादि काल आते हैं, तो क्या होता है? सबे जितने भी प्रजा हैं सभी क्या होते हैं? नंदंती, सब प्रसन्न। आगते काले, जब काल आता है तभी प्रसन्न होते हैं, ऐसे सब में प्रसन्नता भी नहीं होती है। यानी जो न प्रजा नंदंती, प्रजा जो खुश होते हैं, प्रजाएं जो प्रसन्न होती हैं, वह सब काल के अधीन ही है, काल के अधीन रह करके ही प्रसन्नता होती है। स्पष्ट है मन सबको? जी सर। इसके बाद 8वां मंत्र है, उसको बता रहे हैं। देखिए, काल काले तपः काले ज्येष्ठम काले ब्रह्म समाहितम कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीत प्रजापते। काले तपः, काल में ही क्या है? काल का अधिकरण रूप लेकर के तप होता है। तप मतलब कि ब्रह्मचर्य इत्यादि जो तप हैं वह सब कब होते हैं? काल में ही होते हैं। काले ज्येष्ठम, जो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब कि यहाँ श्रेष्ठ लेना है, ज्येष्ठ पद से क्या लेना है? श्रेष्ठता होती है। काले दम्भ समाहितम, काल के अधिकरण में दम्भ मतलब वेद ज्ञान क्या किया गया? समाहितम, संग्रहित किया गया। काल के अधिकरण में ही वेद रूपी जो ज्ञान है वह भी संग्रहित किया गया। कालो हा मतलब निश्चित ही, निश्चित ही, सर्वस्व ईश्वर, काल ही सभी का ईश्वर है। यह प्रजापते है पिता आसी, जो प्रजापति अर्थात जो प्रजापति पूर्ण गुणों को बनाने वाले हैं, उनका भी क्या है? पिता आसी, पिता है। कौन? काल। स्पष्ट है मन सभी को?